साड़ी उतारो अपनी। सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने कहा साड़ी उतारो। अच्छा साहब, उतार रही हूँ। तू ये बता, साड़ी के अंदर तूने ये क्या पहन रखा है? साहब ये तो कपड़े ही तो हैं। कपड़े हैं, लेकिन साड़ी के नीचे ये जीन्स और टॉप कौन पहनता है? एक बात समझ लो, मुझे सब कुछ पता है। अगर सच सच तुमने नहीं बताया ना, मैं अभी पुलिस को फोन करके बुला रहा हूँ। नहीं नहीं साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। वो बात ये है कि मैं आपको बहुत दिन से पसंद करती हूँ और मालकिन भी तो ऐसे ही कपड़े पहनती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी ना तो शायद मैं आपको पसंद आ जाऊँ। अच्छा, तो ये बात है, तो मुझे पसंद करती है। देख, पसंद तो मैं भी तुझे करता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर ये सारी बातें तेरी मालकिन को पता चल गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या साहब, आप सच में मुझे पसंद करते हैं? और क्या तुझे झूठ लग रहा है? अब तू जब जब झाड़ू पोछा लगाती थी, मैं तुझे देखता रहता था, और तू सारी चीज़ें जो कर रही है, तुझे क्या लगता है मैं नोटिस नहीं करता हूँ? अच्छा। तेरा मेरे पास आना, जब नहाते हुए मैं मेरे को बाथरूम में टॉवल देना, और फिर उसके बाद किसी न किसी बहाने से मेरे पास आना, मुझे छूना, ये सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था। लेकिन मैं डरता हूँ ना, कहीं तेरी मालकिन को पता चल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तुझे तो पता है कितनी गुस्सैल है वो। अरे साहब, मालकिन को ना आप बताने जाएंगे ना मैं बताने जाऊंगी, तो पता कैसे चलेगा? हाँ, यही उम्मीद मुझे तुमसे है। अब तुम एक बात सुनो, देखो तुम्हारी मालकिन 2 दिन के लिए बाहर गई, तो एक काम करते हैं, हम लोग घर पे चलते हैं, और जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा तुझे करना है। ठीक है साहब, आप जैसा जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा वैसा करूँगी। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। अरे किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। और एक चीज़ और याद रखना, जब भी तुम्हारी मालकिन घर में हो, तुम एकदम साड़ी में और सिंपल कपड़ों में रहना, ताकि उसे थोड़ा सा भी डाउट ना हो। क्योंकि इस तरीके से अगर कपड़ों में उसने तुम्हें देख लिया ना, तो उसको पक्का डाउट हो जाएगा, और मेरी तुम्हारी फिर खैर नहीं। अरे नहीं नहीं साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं मालकिन के सामने ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। जब वो नहीं होंगी ना तभी पहनूंगी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? वो बात ये है कि जो फार्म हाउस है ना आपका, हाँ? जो आप मालकिन को गिफ्ट करने वाले थे, वो आप मेरे नाम कर दीजिए। बाकी आप जैसा जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा वैसा करूँगी। अच्छा, तो तुम्हें वो फार्म हाउस चाहिए? ये छोटी सी बात। चलो, दिया वो फार्म हाउस तुम्हें, लेकिन जो जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। सच में? बिल्कुल। आप फार्म हाउस मेरे नाम कर रहे हैं? फार्म हाउस के साथ साथ वो जो मेरी किया गाड़ी है वो भी तुम्हें दे दिया। ठीक है साहब, तो फिर तो जैसा आप बोलेंगे ना मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे खुश नहीं कर पा रही हो, तो मैं वो जमीन और वो गाड़ी दोनों वापस ले लूँगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं साहब, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूँगी। ठीक है, फिर मेरी बीवी 2 दिनों के लिए बाहर गई है, चलते हैं घर पे और साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है। तू मुझे पसंद करती थी, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? वो साहब, मुझे ना डर लग रहा था कि कहीं आप मना ना कर दो। चलो, अब तो मैं मान गया हूँ, तो फिर चलें। चलिए साहब, तो फिर शुरू करें। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आए हैं। और वैसे भी तुम इतने टाइम से बाहर हो, तो तुम एक काम करो ना, पहले जाओ फ्रेश हो लो, नहा धो लो, फिर एक काम और करना, तुम्हारी जो सबसे बढ़िया ड्रेस हो उसको पहन के आओ। अच्छा हाँ। ठीक है। वैसे मैं ड्रेस वस तो पहन लूँगी, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस तो याद है ना, आपने जो बोला था? अरे तुम्हें बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने बोल दिया ना वो फार्म हाउस तुम्हारा ना, और मैंने ये भी तो बोला था जो मेरी गाड़ी है वो भी तुम्हारी, तो मेरी गाड़ी और मेरा फार्म हाउस अब तुम्हारे नाम पे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, खुश मेरे को करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर मैं आती हूँ। हाँ अनुज, एक काम करो, तुम गेस्ट रूम में जल्दी से आओ। हाँ, वो फ्रेश होने गई है, वो बस थोड़ी ही देर में आती होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। हाँ ठीक है, जल्दी आओ तुम। अब समझ में आएगा, इसने प्लान बना के मुझे फंसाने की कोशिश की। अब गेस्ट रूम में कैमरा भी लगा हुआ है, और इसी के मुंह से इसकी सच्चाई उगलवाऊंगा, और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा।
तब ये पकड़ी जाएगी। कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। है ना? तो अब शुरू करें? अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। वैसे भी तुम्हारी मालकिन 2-3 दिन के लिए बाहर गई हैं, तो अभी अपने पास पूरा समय है। तुम मुझे पहले ये बताओ कि जब तुम मुझे इतना प्यार करती थी, इतने समय से प्यार कर रही थी, तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अरे वो बात ये थी ना कि मैं सोच तो रही थी आपसे बोलने को, मुझे डर भी लगता था कहीं आपने मना कर दिया या फिर मालकिन को बता दिया तो मेरा क्या होता। अरे यार, जब मैं तुम्हें खुद पसंद करता हूँ तो मैं मना क्यों करूँगा? मुझे तो ये बात नहीं पता थी। वैसे चलिए मेरा छोड़िए, वैसे आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं बता के मुझे मरना था क्या? मेरी बीवी देख रही हो, कितनी बड़ी चंडालन है वो। मुझे उसको पता चल गया ना तो मुझे उठा के घर से बाहर ही फेंक देती। अब तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या ही करती वो। तो सही है। वैसे अब तो हम लोग अकेले हैं तो अब शुरू करें। बिल्कुल, अब लेट थोड़ी ना करूँगा। अब हम और तुम इस घर में सिर्फ हैं तो काम शुरू ही करेंगे। अरे अनुज, तुम भी आ गए। बिल्कुल सही समय पे आए हो। बस हम लोग कार्यक्रम स्टार्ट ही करने जा रहे थे, तुम भी आ गए तो तुम भी ज्वाइन कर लेना। तो यही है क्या वो? हाँ ये भाई है। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर। लेकिन अरे रुको रुको अनुज, पहले से बता लेने दो। ये अनुज है, मेरा छोटा भाई, इस एरिया का दरोगा है। तो मैंने इसको यहाँ पे इसलिए बुलाया है कि जैसे तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें फार्म हाउस मिल गया, पैसा मिल गया। अगर तुम मेरे भाई के साथ हो तो तुम्हें ना पकड़ मिलेगी, पहुँच मिलेगी। तुम कहीं भी किसी को भी फंसा सकती हो, और कुछ भी चाहोगी ना, किसी के खिलाफ भी कंप्लेन करना, तो मेरा भाई तुमको मदद करेगा तुम्हारी। और मैं थोड़े बहुत पैसे भी देता रहूँगा। क्या चाहिए तुम्हें? प्यार भी मिलेगा और पैसा भी। वैसे बात तो सही है। तो तुम राजी हो? हाँ राजी हूँ, आप कह रहे हैं तो राजी हो ही जाती हूँ। हाँ, देख रहे हो भैया, इसको फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये पैसों के चक्कर में मैंने आपसे बताया था ना। पैसे नहीं, पैसे तो इसके लिए सेकेंडरी चीज़ है। ये चाहती है अपना फार्म हाउस। उस फार्म हाउस के लिए ये कुछ भी करेगी। ये मेरे साथ भी, तुम्हारे साथ भी, हम दोनों के साथ भी। ये सब ना एक प्लान है और मैं तुम्हें बात करते हुए देख चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम ये जो सारी चीज़ें सुन रही हो, ये तुम्हारे लिए अभी कोई मूवी जैसा चल रहा होगा ना? मुझको समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है कार्तिक, उसके बारे में हम लोग को सब कुछ पता है। अब तुम चलोगी जेल कौन और कार्तिक? उससे तुम्हारी कराएंगे मुलाकात और फिर वो उसका नाम है कार्तिक। हाय बेबी। हेलो यार, मेरे पास ना तुम्हारे लिए काम था। बोलो। काम ये था कि इस एरिया का एक आदमी है, वो बहुत पैसे वाला है। उसके पास मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग करता है, काफ़ी सारी फैक्ट्रीज चलती हैं, बहुत मतलब काफ़ी रिच है वो। हाँ। तो उसका एक फार्म हाउस है, मैंने देखा है उसको। वो मुझे बहुत पसंद आ गया है। तो क्या कुछ कर सकती हो उसके लिए तुम? मतलब कि जैसे हड़पना और अपना चाहे तो कर सकती हो। पागल हो क्या? दूसरे का फार्म हाउस यार अपना कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास आइडिया है एक, बताओ आइडिया है तो। और काफ़ी अच्छा आइडिया है। मैंने ये सोचा है कि हाँ, पहली बात ये, वो मैरिड है। अच्छा वो मैरिड है? लेकिन आइडिया मेरे पास ये है कि तुम उसके घर में काम वाली बाई बन के जाओ, है ना। और पहले मेरी बात सुन लो, है ना। पहले उसके घर में काम वाली बाई बन के जाओ, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाओ। अच्छा। और जब वो तुम्हारे प्यार के जाल में फंस जाए, हाँ। तो उसका वो फार्म हाउस उसे मतलब कि ऐसे कहना, बेबी ये फार्म हाउस मेरे नाम कर दो, ये वो, और उससे वो फार्म हाउस अपने नाम करा लो। फिर तुम मेरे पास, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, भाग जाएंगे, उसको पैसा ही पैसा होगा फिर हमारे पास। कैसा लगा आइडिया? प्लान तो बहुत अच्छा है वैसे। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मेरे पे डाउट कर रहे हो कि हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मेरे बाएं हाथ का खेल है यार, ये तो हो ही जाएगा। वैसे भी तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? हाँ जानता तो हूँ, लेकिन यहाँ देख लो, कोई हम लोग को देख तो नहीं रहा है। यहाँ पे कौन देख रहा होगा? किसी के पास इतना टाइम थोड़ी ना है जो हमारी बकवास सुनने आएगा। ये बकवास कहाँ है? ये इतना बढ़िया अरे तुमको हाँ, आइडिया, मतलब ठीक तुम है। बकवास बता रही हो। हाँ ठीक है। चलो ठीक है, लेकिन इस पे ध्यान देना, ठीक है? ठीक है। हाँ अभी ना एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में आई हूँ तो मैं जाती हूँ। ठीक है? ठीक है, जाओ, लेकिन इस पे ध्यान देना और कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी हो, ठीक? हाँ। ठीक, चलो बाय बाय। कैसे भी करके
ये हो जाए बस। बोल रहा था कि एक आदमी को फंसाना है, ये करना है, वो करना है, उसका फार्म हाउस अपने हाथ करना है ना, तो वो सारी बातें मेरे भाई ने सुन ली थी। और उसके बाद ये आया और मुझे एक एक बात बताया है। हाँ भैया, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी आपसे। हाँ बताओ। अरे 2 लोग मतलब मैं देखा था वहाँ बात कर रहे थे कि ज़मीन में हड़पना है, ऐसा ऐसा करना है। एक लड़का एक लड़की थी। अच्छा, तो तुम्हारा केस होगा कोई? नहीं, केस वो अपना ही केस है। अब ये समझ लीजिए, जब मैं अभी आपसे मिलने आ रहा था हाँ। तो जो अपने यहाँ काम करती है, अच्छा, वो गौरी? हाँ हाँ, हाँ, ये वही लड़की है और इसका एक बॉयफ्रेंड है कार्तिक। वही लड़की है मतलब क्या? गौरी को तुमने देखा था किसी और से बात करती हुई? हाँ भैया, उसका एक बॉयफ्रेंड है कार्तिक, और ये दोनों क्या बात कर रहे थे कि आपकी जो ज़मीन है वो सब कैसे हड़पना है। तो ये वो ना यहाँ आके काम कर रही है और आपके साथ थोड़ा क्लोज होना चाहती है। मैं मतलब ये देखा हूँ, सुना हूँ, तो कुछ ऐसे सीन हैं क्या? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। गौरी जब जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, वो मेरे पीछे पीछे आती है। कभी टेबल साफ़ रहेगी तब भी टेबल साफ़ करने चली आएगी। बाथरूम में उस दिन मैं तुम्हारी भाभी को बुला रहा था कि टॉवल दे दो, तो वो अंदर आके टॉवल दे रही थी। यहाँ घर में देखा वो साड़ी वाड़ी पहनी थी, उसको मैं बाहर देखता हूँ शॉर्ट पहन के बढ़िया घूम रही है, उसके साथ बात कर रही है। क्या? हाँ, मैं तभी तो मुझे शक हुआ कि ये मतलब क्या बात कर रहे हैं। वो तो मैं अपनी आंखों से देख लिया। तो मैं आपसे यही बात करने आया हूँ, तो ऐसा कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं कोई एक्शन लूँ। अरे अब जब जिस तरीके से तुम बता रहे हो, इसका यही मतलब है वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही है। तो भैया ऐसा क्या किया जाए जो उसको मैं मतलब रंगे हाथ पकड़ लूँ? अरे अब तुम खुद पुलिस में हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। उसको क्या करना है, उसको अपने वो उधर देखिए। गेस्ट रूम में बुलाते हैं। हाँ हाँ, किसी- देखिए आप उसको ना गेस्ट रूम बुलाइए, वहाँ कैमरा भी लगा है, वो भी वॉइस। हाँ, तो आप जो भी सारी बातें करेंगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगी। तो आपको ना ऐसी सी बातें करनी है जिससे वो सारा सच बोल दे और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, और मैं वहीं पे करंट टाइम पे आ जाऊँगा। हाँ, ये आइडिया तुम्हारा सही है। मैं फ़ोन करके तुम्हें बुला लूँगा। हाँ। लेकिन तुम जल्दी से आ जाना। भैया मैं तुरंत आ जाऊँगा, और आप उससे डील करिए। अभी वो आपके पास शायद आए या ना आए, जो भी आपको देखना कैसे करना है कर लीजिए। फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ, आप मुझे तुरंत ही फ़ोन करना जैसे ही आप वहाँ गेस्ट रूम में जाना। ठीक है भैया? ठीक है, तुम जाओ। ठीक। गौरी ऐसा कैसे कर सकती है यार? वो तो बहुत सीधी सादी लड़की है, और वो प्रॉपर्टी के लिए ये सब। मगर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। देख रहे हैं आप उसका चेहरा, देखिए। ये सब ना एक प्लान है हमारा और भैया का। अरे- तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड कार्तिक है या नहीं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड कार्तिक नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर मैंने ये सब किया भी है तो तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है Proof? तुम्हारे पास? तुमने किया है कि नहीं, ये बात बताओ पहले तुम। हाँ, मैंने ही किया है। अच्छा, तुमने किया है। हाँ। कार्तिक तुमने- तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हाँ है। और तुम्हें लगता कि हम लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि अच्छा। तुम कुछ कर पाओगे मेरा। उधर देख रही हो तुम? वो क्या है? वॉइस कैमरा, इस कैमरे जो में भी ना यहाँ पे हो रहा है सब ना, कुछ रिकॉर्ड हो गया है। सब रिकॉर्ड हो चुका। तुम ना अब चलोगी मेरे साथ जेल, और तुम्हारे नहीं boyfriend- नहीं, जेल क्यों जाएगी? हम लोग कहाँ इसका कुछ कर पाएंगे? एक कैमरे से थोड़ी ना कुछ होगा। हाँ, एक और चीज है ना, वो कार्तिक ने भी तो बयान दे दिया है कि ये उसके साथ मिली हुई थी। नहीं, उसके 4-5 फट्टे पड़े हैं, वो तुरंत बता दिया है कि तुम्हारा नाम, अपना नाम, घर द्वार सब बता दिया है वो तुरंत। और तुम्हारे भी जब पड़ेंगे ना 4-5, तुम एक बात बताओ, तुम भी तुम बताओगे। खुद जेल जाओगी या नहीं। फिर तुम्हारे घर पे अरेस्ट वारंट भेजा जाए तब उसके बाद तुम जाओगी? अरे ये यहीं से जाएंगी, इतना सबूत है मेरे पास। अभी कैमरे की रिकॉर्डिंग है, हम लोग तुझे से बात कर रहे हैं, आप हो, उसका अरे- बॉयफ्रेंड है, इसको और क्या चाहिए? अब शांत हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये काम करती हो। ये तुम्हें ऐसे काम समझना करने से चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि कौन कैसा इंसान है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उसका क्या होगा। मगर नहीं, तुम लोग ये आती हो, फंसाती हो, फंसाने बाद निकल लेती हो यहाँ से। जो होगा उसके साथ होगा। अरे तुम लड़की हो एक खुद, और तुम ये सब कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए किसी का घर उजाड़ते हुए। मेरी भी बीवी है, उसके बच्चे हैं, और उन सब का क्या होता मेरे जाने के बाद? मैंने तो ये सब कार्तिक के कहने पे किया था, मुझे नहीं करना था, लेकिन अब उसे वही कार्तिक ना तुम्हारे खिलाफ गवाही दे रहा है। जिस कार्तिक के लिए तुम ये सब कर रही थी, अब उसने गवाही दिया कि मैंने नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड ने ये सब किया, उसको अंदर करिए। ये मैं बताओ। इसमें दूर दूर तक नहीं हूँ। प्लीज ये मुझे बताओ। जेल नहीं जाना। जेल तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। इतना ये बताओ, तुम कितनी लोग के साथ ये सब कर चुकी हो? तुम एक बार मेरे साथ कुछ भी करती ना, मैं माफ़ कर देता, लेकिन इसमें ना तुमने मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बीवी सबको इन्वॉल्व किया है, और इसकी सजा सख्त सख्त होगी। यार भैया, इसको मैं अंदर ले सब जाओ। कुछ जान ही ना पाता। मैं इसको वहाँ से अंदर चला- लेके जाओ, और इसको यहाँ बैठाने की जरूरत नहीं। ये नजरों के सामने मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ। तुम ये ढोंग करके आई थी मेरे घर में काम वाली बाई बन के। वही चीज बता रहा हूँ, मैं इसको देखा ना होता। जाओ यहाँ से। तो मैं कैसे बताता आपको? अनुज, इसको ले जाओ, चलो आओ। जाओ।
बताओ कैसे कैसे लोग हैं।